Hello everyone, this is Vishnu Kumar Dwivedi. Jai Hind to all. दोस्तों, आज हम बहुत ही दमदार लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा मोशन इन प्लेन का पार्ट 5 और बहुत एकदम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए हम पढ़ेंगे ये चीजें। चलिए, ओके, प्रोसीड विद फर्दर। आफ्टर दिस we will also wants to tell you that कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस होंगे वो JEE नीट और एडवांस IIT के लिए या फिर हम कहें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है जो JEE और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो 11th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ICSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट आप यहाँ पे अगर पहली बार आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो कंटेंट इनके पार्ट 4 मतलब 1 से लेकर 4 पार्ट तक मैं बना चुका हूँ। आप वहां पर इसका थ्योरी प्लस इसका जो और भी मटेरियल है यानी कि न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके लिए हमने बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी आई बटन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, सो वी विल फर्दर प्रोसीड विद दिस। ओके, सो एक अगर गुजारिश एक और दोस्तों मैं करना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो अपने मित्रों से इसको शेयर करिएगा, ठीक है, उनसे सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप 500 सेशंस लाइव क्लासेस लूंगा। ओके, without wasting our time, we will proceed further. Let me give few minutes and we will proceed this. Just a second. Sharing the PDF of this. Hope that it is visible to all of you and audible to all of you. Okay. पे आप देखिए, ये मोशन इन प्लेन्स चैप्टर है और इसमें हमने कई सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। करीबन 4 घंटे का था, 1 2 3 4 घंटे का लेक्चर लिया है बेटे, और इसमें कैसे सीखेंगे सारी चीजों। ठीक है, हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा कि वेक्टर एनालिसिस की काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर, चीजों को लिए हमने बात भी करी है। इसके अलावा हमने चीजों को देखा भी है कि जो जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे प्लेन का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, है ना। अगर बात करें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स को निकालना, उनके tan अल्फा या tan बीटा को निकालना कैसे करते हैं, उनको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए देखिए जाके। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे आज की लेक्चर की, ठीक है, लेक्चर की दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। चलिए 1 सेकेंड दीजिए, देख लूं क्या करना है, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे आपने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, ठीक है, और 1 सेकेंड एनालिटिकल व्यू, तो 9 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आंसर कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं सारी बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको पार्ट 4 में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, पता नहीं करिए, सारी बात पढ़े तरीके से। क्वेश्चन है, कह रहा है कार या मोटर बोट है, ठीक है, इस कोई मोटर बोट है जो नॉर्थ की तरफ बहुत ही रफ्तार से भाग रही है, जिसकी रफ्तार दी गई है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी इज गिवन हियर 25 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें कि
वाटर करंट रिलीज हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे, और उसका उसका जो क्या है या वेलोसिटी दिया है वो दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी बात अगर करें कि इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका डायरेक्शन फ्लो का क्या है, वाटर फ्लो का डायरेक्शन है हमारा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट में 60 डिग्री एंगल बनाकर ये क्या कर रहा है, ये हमारा फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी कि आपको रिजल्ट बढ़ेगी उसका रिजल्टेंट निकालना है। आइए सबसे पहले हम इसकी सिनेरियो को समझते हैं कि करना है वेलोसिटी का रिजल्टेंट। यहाँ पे आप समझिए कि हम ये माने कि जो 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 मोटर बोट है से हम मान ले रहे हैं ये स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके, सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, फिगर बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिगर के अंदर आप देखिए ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया एंड ये साउथ हो गया, ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे। नाउ अगर बात करें कि वो नॉर्थ में, मतलब हम जो मोटर बोट है दोस्तों, ये नॉर्थ डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो ओ ए जो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, ये की डायरेक्शन को दिखा रहा है नॉर्थ की तरफ। बात समझ रहे हैं। अगर अगर हम बात करें जो वाटर करंट है उसका फ्लो हमें बताया गया था 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों। और इस चीज को बताया गया कि साउथ ईस्ट में है विद एन एंगल 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों विद एन एरो हेयर कि 60 डिग्री ये एंगल बना रहा है, और यहाँ पर आपको 10 किलोमीटर पर आवर से ये वाटर करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर बात करें इसकी रिजल्टेंट की दोस्तों, तो रिजल्टेंट जो है ओसी डायरेक्शन, ठीक है, ओसी जो वेक्टर दिया गया है यहाँ पर, ये इसको रिजल्टेंट आप मान सकते हैं। और जो वी वेलोसिटी है ये दोस्तों इसका रिजल्टेंट होगा, है ना। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी वी से इसका रिजल्टेंट हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और बात करें इसकी चीजों की, तो इस तरीके से आप इसके डायग्राम को बना सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, जैसे ओ ए बी सी, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएंगी। ओ इज द ऑरिजिनेट पॉइंट फ्रॉम वेयर द मोशन इज स्टार्टिंग हियर। क्लियर है बात। चलिए कुछ चीजों को लिखेंगे। वो वेलोसिटी ऑफ बोट है जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20 किलोमीटर पर आवर, एंड द डायरेक्शन ऑल्सो वी विल राइट हियर द डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन का ही खेल है दोस्तों, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में होता है। सो डायरेक्शन लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ द करंट, वाटर करंट जो बन रहा है उसका वेलोसिटी आपको दिया था कि 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पानी की रफ्तार है दोस्तों, और वो साउथ ईस्ट में बह रहा है, जो है दोस्तों वो साउथ ईस्ट में बह रहा है, और इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा था, समझ रहे हैं। तो आपको जब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप क्या बना पा रहे हो, यहाँ पर ए से सी को अगर हम कनेक्ट कर दें और सी को बी कर दें, देखेंगे आपके पास ए सी बी ओ, ए सी बी ओ ये बन जाए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर बेटा बहुत ही दमदार तरीके से अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। Clear. Now what is the resultant? Resultant is OC. OC is what? OC is here the diagonal of parallelogram. Could you see here that let me OC यहाँ दिख रहा है। ये OC क्या है दोस्तों, यही तो डायगोनल है और यही रिजल्टेंट है दोस्तों। ये बात आप समझे। चलिए
अगर हम बात करें कुछ और चीजों जिसमें आता है कि वी हैव टू apply the parallelogram law of vector addition here for the resultant finding. So we will apply the formula that r equals to what, p square plus q square plus 2pq cos. So in the terms of velocity, the formula would be v is equals to under root vb square. Vb square is the boat velocity, and vc is the current of the. So vc square plus 2vb vc cos 120 डिग्री क्यों लिए हैं? 120 डिग्री इस वजह से लिए दोस्तों, क्योंकि देखिएगा ध्यान से समझिए कि अगर अगर क्या बोले, ये जो है ये मतलब यहाँ साउथ डायरेक्शन से अगर एक पॉइंट को देखें तो आप यहाँ समझ जाइएगा, गिव मी अ फ्यू सेकंड, आप समझ जाइएगा, देखिए यहाँ से समझिए, गिव मी अ फ्यू सेकंड, यहाँ पे आप समझ ए लेकर एस पॉइंट को देखेंगे तो आप समझिए कि ये जो है ये एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 180। अब 180 डिग्री में आपको इतना मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट से मतलब साउथ ईस्ट का जो वैल्यू दिया था वो 6 पाए, और यहाँ पर जो 60 से अगर 180 को घटाएंगे तो आपको कितना एंगल मिलेगा, वो 120। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो यही जो है 120 डिग्री आपका एंगल यहाँ बनेगा। क्लियर है? और इसी 120 को एंगल को कौन बनाएगा? रिजल्टेंट दोस्तों, रिजल्टेंट का एंगल कितना आएगा? 120। सो वी विल अप्लाई हियर, वी विल अप्लाई द वैल्यू ऑफ दिस, put the value of 120 in this. So VB is given to us that 25 square, and plus VC is also given 10 square, okay, and 2 into what, PQ, that means VB or VC. So 25 into 10 it is, and the cos value आपको बताई थी 0.5 माइनस के 0.5, या हम कहें माइनस के 1/2 ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप जानते हैं इसकी वैल्यू। अगर बात करें इसके कैलकुलेशन की तो आइए इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। कह रहा है कि जब हम इसके स्क्वायर को करेंगे तो ये आएगा 625 प्लस ये आएगा 100, क्लियर, प्लस 2 into 25 that is 50, 50 into 100, 15 into 10, तो इट इज 500। क्लियर, 500 को अगर हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250, 250, 250 दूनी 500, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को कि 625 और 100 ये हो जाएगा 725, 725 और 200 925, 925 और 50 यानी कि 975। क्लियर है, 975 का जो है अंडर रूट आएगा यहाँ पे, और इस 975 के अंडर रूट को जब हम खोलेंगे दोस्तों तो ये आएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 21.8 किलोमीटर पर आवर। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट विल बी 21.8 किलोमीटर पर आवर। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ, क्लियरिंग और नॉट? चलिए अगर हम बात करें कि रिजल्टेंट से अगर कोई एंगल, रिजल्टेंट वेलोसिटी से कोई एंगल बीटा बनाए, ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका डायरेक्शन भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस में हम दोनों बातें निकालते हैं दोस्तों। तो टेन बीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है टेन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, VC साइन थीटा, दैट मीन्स P साइन थीटा प्लस, है ना, अपॉन डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा, दैट मीन्स VC। अब ये क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर हो जाएगा VC साइन 120, 120 मीन्स द एंगल, ओके, डिवाइडेड बाई VB प्लस VC द होल सम एंड द कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, VC की वैल्यू 10 है, इंटू करेंगे साइन 120 की वैल्यू आती है √3/2, क्लियर, डिवाइड करेंगे दोस्तों 25 से एंड प्लस करेंगे इंटू 10, ठीक है, इंटू डिवाइड बाई 1/2 इन ब्रैकेट, तो इट वुड बी व्हाट,
आप देखिएगा यहाँ पे 10 से काट देंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे करेंगे, देखिए आपका 35 हुआ यहाँ पे, है ना, ये हुआ 10, तो यहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे तो ये आएगा आपका ये 3.5 के आसपास आएगा। 3.5 को अगर हम ऊपर से जब डिवाइड करेंगे सारी चीजों को, तो यहाँ पे √3/4 आएगा, और √3/4 की वैल्यू होती है 0.433। तो 10 बीटा बीटा की वैल्यू आ गई 10 0.433, और इस तरीके से हम अगर लिखेंगे तो बीटा इज इक्वल टू होगा, है ना, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 0.433, जिसकी वैल्यू आती है 23.4 डिग्री। बात समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें दो ही चीजें अप्लाई हुई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्लाई, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई हुआ। इसके अलावा बात करें, यहाँ से देखा था, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन CERT में भी पूछा है 2002, और सेंट्रल स्कूल्स में 2014 में ये पूछा गया है। तो यहाँ से आप समझेंगे सारी बातों, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक बरसात हो रही है, और बरसात दोस्तों, ठीक है, बरसात का क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो छाता लिए हुए खड़ा है। आप बताइए कौन से कितने एंगल से हमें पकड़ना पड़ेगा जिससे हमें जो बरसात का पानी है उससे भीगे नहीं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है ऑन अ सर्टेन डे, किसी एक निश्चित दिन में रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। 35 किलोमीटर, सॉरी 35 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे 35 मीटर पर सेकेंड से पानी बरसात हो रही थी दोस्तों, ठीक है। विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही बारिश हुई है वैसे ही आपका हवा भी चलने लगी, और हवा की जो स्पीड दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब बात करेंगे, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप। वन बॉय इज वेटिंग एट अ बस स्टॉप, एंड बस स्टॉप में जब वेट करेगा तो आपको बताइए कि अम्ब्रेला जो है दोस्तों, वह अम्ब्रेला कितने एंगल से और किस डायरेक्शन में पकड़े से वो भीगे ना। तो सबसे पहले आप देखिए, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है वेक्टर एनालिसिस का है, और यहाँ पर वेक्टर के रूल्स लगे। पहले वेक्टर के रूल्स जब हम करते हैं तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, और फिगर कुछ इस तरीके से होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम फिगर देखेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए कि गिवन वैल्यूज क्या हैं। वह रेन दिया गया है आपको VR, आपको दिया है 35, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर बात करें VW वेक्टर जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड है 12 मीटर पर सेकेंड। सो वी विल ड्रॉ द फिगर ऑफ द क्वेश्चन। समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिगर 4.24 में आपको दिख रहा है कि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ की बात नहीं करी गई थी, फिर भी हम यहाँ नॉर्थ मान लेंगे, और यहाँ पे आपका साउथ हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे कि बरसात हो रही थी, ठीक है, बरसात जब हो रही थी तो आप देखिए बरसात इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली जो है यहाँ पे ऊपर के तरफ से नीचे की तरफ जा रही थी, मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही थी। अब अगर बात करें कि जो है हवा दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। ईस्ट मतलब ईस्ट से वेस्ट। तो यहाँ पे आप समझिए कि इस वाली बात को हम समझेंगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये B पॉइंट आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है हवा की, ठीक है दोस्तों। इस वाले वेक्टर से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वेक्टर के एरो तो लगेंगे ही, और वेक्टर के एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट लगते हैं, याद रखिएगा।
तो लेफ्ट टू राइट एरो देखकर आप ये ना समझ जाइएगा कि ये जो डायरेक्शन है स्पीड की, है ना, उसका विंड का डायरेक्शन है वो इधर साइड है। विंड का डायरेक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है ईस्ट टू वेस्ट। तो बी का जो आपको एरो दिख रहा है ये आपको विंड की डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, बात करें आपकी बरसात की, तो बरसात का डायरेक्शन आपको ए वेक्टर यानी कि ए पॉइंट से आपको दिख रहा होगा। अब बात अगर करेंगे कि देखिए समझिए, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट आप वी से निकालिएगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट वी हो जाएगा और इस वी रिजल्टेंट को आपको ओसी वेक्टर दिया है, यहाँ वेक्टर से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि छाते की, छाता कह रहा था किस एंगल से लगाया जाएगा, तो हम मान ले रहे हैं, अभी एंगल हमें मालूम नहीं है, फिर भी हम मान ले रहे हैं कि ये एंगल थीटा होगा जिससे वो छाता लगाएगा, जिस एंगल में। क्लियर है, इसी एंगल को आपको निकालना है। सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी v दी है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। सो यहाँ पे आप देखिए जो रिजल्टेंट ऑफ v है वो आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा बच्चे, वी आर वैल्यू दिया है 35 और आपको वी डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 12। तो यहाँ पे अगर दोनों का वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आपका ये जो सम हो जाएगा वो 37 के स्क्वायर के सम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वही की वैल्यू आ जाएगी 37 मीटर पर सेकेंड। इन द सिमिलर केस, सिमिलरली वी कैन मेक एन एंगल एंड वी कैन फाइंड इट। देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला समझाया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे दोस्तों, तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा निकालते हैं तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी चीज को आप क्या लिखते हो, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी लिखते हो। यहाँ पे आप समझिए, इस चीज को समझिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है। आप समझिएगा, यहाँ देखिए कि जो AC है, AC है, AC क्या है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, कौन से ट्राइंगल की दोस्तों, यहाँ पे देखिए एरो से समझाते हैं कि OCA ट्राइंगल में आप बात करेंगे, कौन से ट्राइंगल में दोस्तों, OCA ट्राइंगल में आप बात करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में। तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये जो है ना, कौन सा वाला बेटा, AC, ये है बेस, ठीक है, और OA है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है टेन थीटा। सो यहाँ पे AC डिवाइडेड बाई OA लिख देंगे और ये इसकी वैल्यू आएगी, VW की वैल्यू है 12, है ना, और VR की वैल्यू है 35। इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 0.4343। क्लियर, 0.343 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसका थीटा निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 19 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ थीटा जो यहाँ पे आप देख रहे थे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 19 डिग्री। सो हम ये सजेस्ट करेंगे उस बच्चे को, जो बच्चा बस स्टैंड पे खड़ा है, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, कि अपना जो छाता है बेटा वो 19 डिग्री पे होल्ड करके रखे, है ना, टुवार्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ 19 डिग्री पर होल्ड करके रखेगा तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। मोटरसाइकिल पे आप जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मोटरसाइकिल के लिए आपकी मोटरसाइकिल की जितनी स्पीड होगी और हवा की स्पीड से आपको वहां पे रेजिस्टेंस लगता है, तो ये भी एक तरीके का कैसा केस है, ये भी एक रिजल्टेंट केस हो जाएगा दोस्तों, जो आपको करेंगे, बात समझ ही रही, ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्पेशल केस दिया है, रिवर फ्लो का केस दिया गया है बेटा। रिवर फ्लो और हमारा बोट स्टीम वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, आपके पास देखिए पानी की धारा और बोट की धारा, ठीक है, बोट का स्पीड और पानी की जल धारा, इसके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखें कि ए रिवर 800 मीटर वाइड, आपको नदी की चौड़ाई दी गई है जो है 800 मीटर। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाता हूँ। नदी है, इसकी आपको चौड़ाई दी गई है 800 मीटर। क्लियर,
नाउ इट इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो नदी है ना दोस्तों, ये नदी की स्पीड आपको दिया है, ये नदी की स्पीड कितना दिया है दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बह रही है, इसका पानी बह रहा है दोस्तों। क्लियर है। अब बात करें कोई कोई स्विमर है, कोई बच्चा है जो स्विम कर रहा है, और स्विमर कैन स्विम एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई बच्चा स्विम कर सकता है इन द स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, मीन स्विम कर सकता है। एंड ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर स्ट्रीट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि वह चाहता है कि वह सीधा सीधा इस रिवर को फ्लो करके या स्विम करके आपको वो उस पार पहुंच जाए, अदर साइड बैंक रिवर के अदर साइड पहुंच जाए, तो ऐसा पॉसिबल होगा किस वजह से, बताइए। एट व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक, ठीक है, किस डायरेक्शन में उसको मतलब स्विम करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया है दोस्तों कि व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। और तीसरा पार्ट दिया है कि उसको कितना समय लगेगा एक पार से दूसरे पार तक जाने में, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। चलिए स्टेप वाइज एक एक करके बहुत ही दमदार तरीके से समझेंगे। चलिए बने रहेंगे दोस्तों हमारे साथ, ठीक है, जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ये दमदार क्वेश्चन है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के नहीं जाइए बीच में, क्लियर है, छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे बाबू, ठीक है। अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है इसका पहला पार्ट कह रहा है कि आप बताइए कि अलोंग विच साइड, अलोंग विच डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक। तो सबसे पहले आप देखिए सिचुएशन जो है आपके इसकी फिगर 4.25 की, फिगर 4.25 में यहाँ पे आपको दिया है कि नदी की चौड़ाई 800 मीटर है, और ओ ऑरिजिन से अगर हम स्टार्ट करना चाहें, मान लीजिए कि जो बच्चा है वो ओ ऑरिजिन से, यहाँ से ओ पॉइंट से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पर डी पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा है, तो वो स्ट्रेट जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी दोस्तों, और ये लाइन क्या है, ये ओडी है, क्लियर। और अगर बात करें कि ओ ए, ओ ए क्या है, ओ ए इज व्हाट, ओ ए है आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब जो पानी है इसके अंदर, जो इसके अंदर बेटे पानी है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ द रिवर दैट इज शोन विद ओ ए, ओ ए की डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर बात करें तो बच्चे की रफ्तार कितनी है, ओ बी, ओ बी की रफ्तार, ओ बी, ओ बी की रफ्तार दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन द स्टिल वाटर आपको दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आपको कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें कि उसको अगर तैराना है, ठीक है, उसको दूसरे पार पहुंचाना है, तो हम इसका रिजल्टेंट कहाँ देखेंगे, इसका रिजल्टेंट देखेंगे ओ बी में, क्लियर। ओ बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और समझ पाए। चलिए अगर हम बात करें कि स्विम करना चाह रहा है ना, स्ट्रेट, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट बनेगा वो v बनेगा दोस्तों, है ना, v द वेलोसिटी इट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और पॉसिबल नहीं है कि सीधा सीधा जाए, तो थोड़ा तिरछा जाएगा, और जो तिरछा जो आपको दिखा है यहाँ पे, ये क्या है, समझिए, देखिए समझिए दोस्त, है जो ओबी है ना, ये ओबी है स्पीड ऑफ द बॉय विच इज स्विमिंग इन दिस, क्लियर। अगर हम बात करें कि रिजल्टेंट से इसका एंगल कितना बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है दोस्तों θ डिग्री, क्लियर, ये चीज समझ रहे हैं। चलिए अगर हम बात करें कि ये जो है ये इसका रिजल्टेंट सबसे पहले निकालेंगे, आइए समझिए कि इन द ट्राइंगल
OCB, चलिए यहाँ देखेंगे इन द ट्राइंगल OCB। OCB क्या है? OCB है आपका OCB। इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए कि आपको यहाँ पे बहुत ही चीजें थोड़ी सी दिखेंगी। OCB यानी कि ये ट्राइंगल जो रिजल्टेंट से बना है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू क्या है? V2, दूसरी वैल्यू है V1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा निकालो इसका। साइन थीटा होता है BC डिवाइडेड बाई OB। BC क्या है दोस्तों? यहाँ समझिए, BC जो है वो आपका बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H, ये हो जाता है साइन थीटा। तो यहाँ पे B अपॉन H की वैल्यू, BC क्या है? BC दिया था V1 और OB क्या दिया था? OB दिया था V2। समझ रहे हैं? तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा? V1 की वैल्यू 5 और बच्चे की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू थी 10। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5, है ना? 0.5 यानी कि हाफ जो है साइन थीटा में कितना होता है? वो होता है बेटा 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है डिग्री। क्लियर? समझ पाए? बात समझ रहे हैं दोस्तों? जस्ट लाइक दिस आप समझिए। इसका एंगल आपको मालूम चल गया कि बच्चा कितने एंगल से फ्लो करेगा, स्विम करेगा। दूसरा पार्ट कह रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ये कितना निकलेगा? तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर क्या है? V है। ठीक, तो यहाँ पे अंडर रूट इसका क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा, यहाँ समझिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे वैल्यू, यहाँ पर आया माइनस। ये क्यों आया दोस्तों? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर पानी दूसरी दिशा में बह रहा है और बच्चा दूसरी दिशा में जाना चाह रहा है, तो ऐसे केसेस में हम वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं मित्रों। जब आप देखिए, आप जब किसी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, इसमें जब कोई गाड़ी आपके अपोजिट साइड से आती है तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी घट जाती है। ठीक है, इसी कारण से आपको यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा कि हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी का क्या कर देंगे? आप डिफरेंस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, सो V इज इक्वल टू अंडर रूट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये निकलेगा दोस्तों 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 75। ठीक है, 100 माइनस 25 होगा 75, और 100 माइनस 25 को आप देखिए यहाँ से अगर करेंगे तो 64 जो है ना, यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 8.44। क्या आएगा दोस्तों? 8.66 आएगा मित्रों, सॉरी 8.66 आएगा यहाँ पे। अब इस 8.66 को क्या किया है इन्होंने? यहाँ तो क्या मान लिया, ये तो किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हमने ट्रिक आपको बताया था कि जब भी कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हो और यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में निकालना हो, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस वेलोसिटी विद 8 डिवाइडेड बाई 15। सो 8 डिवाइडेड बाई 15 से आप क्या करेंगे? यहाँ पर उस वाली वेलोसिटी को, यहाँ दो हमने ट्रिक बताई थी आपको, 8 डिवाइडेड बाई 15 से आप उस वाली वैल्यू को करेंगे डिवाइड जिसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में दिया है और आप किलोमीटर पर आवर में निकालना चाह रहे हो। ठीक है, जस्ट सेकंड, 8.66, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, ये मीटर पर सेकंड में निकालना चाह रहे हो तो मीटर पर सेकंड में आपका छोटा वाला फ्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आप ट्रिक बनाएंगे और यहाँ पे 2.4 मीटर पर सेकंड यहाँ वैल्यू आ जाएगी। जो बच्चा जो है दोस्तों वो 2.4 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे स्विम करेगा। क्लियर है बात? समझ रहे हैं दोस्तों? ये कितना करेगा? 2.4 मीटर पर सेकंड से स्विम करेगा। आइए कुछ चीजों को और समझते हैं कि कितना समय लेगा वो। समय लेगा तो समझिए इस चीज को कि समय जो होता है वो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड आपको निकालना है, आपको वेलोसिटी अभी अभी आपने निकाला 2.4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इस चीज को आपने निकाला
और डिस्टेंस आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस आपको नदी की चौड़ाई आपको दी थी 800 मीटर। तो 800 मीटर को डिवाइड कर देंगे दोस्तों टाइम से, टाइम आपको दिया है 2.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, आप कर सकते हैं इसको, देखिए पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा और 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2.4 को 24 बना लेंगे। अब यहाँ पे आप इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 333.3 सेकेंड। क्लियर, ये चीज आप समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 24 चौको 96, तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्लियर, अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं इस बात को। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है। इसमें आप कुछ चीजें को आप समझिए, इसमें आपको कुछ चीजें को समझना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अ बोटमैन कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कह रहा है एक नाव चलाने वाला व्यक्ति है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव को खे सकता है। नाव खेवैया है ये, ठीक है, नाव को खेने वाला मतलब आगे ले जाने वाला, जो आपको पानी की धारा को काटता है, फिर वो नाव आगे जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब शांत पानी होता है, पानी किसी भी वेलोसिटी से कहीं जा नहीं रहा होता है, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे में वह नाव खेकर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि इफ द रिवर फ्लो स्पीडली, मतलब एक समान गति से रिवर का पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब बह रहा होता है, तो बताइए कि इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट टू द अदर बैंक अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है, तो किस डायरेक्शन में वो अपना जो रो है उसको चलाए और कब तक वो पहुंचेगा। ठीक है, अगर बात करें कि विड्थ ऑफ द रिवर आपको दिया है 2 किलोमीटर है, तो आप बताइए किस डायरेक्शन में वो बोट जो है वो रो को घुमाएगा। क्लियर, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो रिवर और रिवर स्पीड क्वेश्चन हो जाते हैं, रिवर स्ट्रीम क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। चलिए बात करेंगे, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन टफ भी हैं और मजेदार भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रही होंगी चीजें। अगर आपको कोई और क्वेरी है ना, कोई और टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ पर आप इसको कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा, और साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी आप लिख लीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन के डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम आप देखिए, यहाँ से समझिए। हम मान लें कि वो जो नाव खेने वाला व्यक्ति है वो अगर एस पॉइंट से चलता है और क्यू पॉइंट पर जाना चाहता है। क्लियर, तो आप देखिए ये जो एस क्यू है ना, एस क्यू जो है वो एक लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये एस क्यू दोस्तों वेक्टर है। ये एस क्यू वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट। क्लियर, और अगर हम नाव की बात करें तो नाव की बात करेंगे दोस्तों, नाव कितने स्पीड से वो खेल लेता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जो ओपी जो एसपी वेक्टर है, मतलब एसपी वेक्टर कितना है, 10 किलोमीटर। क्लियर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ठीक है, अगर बात करें पी की, तो जो पी है वो आपका क्या है, यहाँ पर पी क्यू है आपकी शांत जल का जो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर, शांत जल का स्पीड आपको दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपको पी क्यू डायरेक्शन दिया गया है। तो आप समझिए इसको, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। लेट एस क्यू इज द रिजल्टेंट ऑफ एस पी एंड पी क्यू। सो क्यू एस पी वाले एंगल में देखिए, यहाँ से आप देखिए, लेट मी चेंज माई कलर। ओके,
so that you can see it properly. Just a second, यहाँ देखिए। चलिए, अगर हम एंगल QSP को देखें, कौन से एंगल को देखें दोस्तों? QSP को देखें तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। चलिए यहाँ देखेंगे QSP, जो ये एंगल है QSP, ये ट्राइंगल है दोस्तों। ट्राइंगल में QSP की एंगल को आप यहाँ पे क्या मान रहे हो? आप यहाँ पे अल्फा मान रहे हो। क्या मान रहे हो? अल्फा। तो ये QSP अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे ये POS क्या बन जाएगा? PQS, सॉरी, PQS क्या बन जाएगा? ये एंगल बन जाएगा दोस्तों। ये क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। देखो यहाँ से आप समझिए कि Q जो पॉइंट है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि QS क्या है? साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू होती है, अभी अभी समझे थे, कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है PQ, PQ की वैल्यू आपको दिया है 5 और हाइपोटेनस है 10। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इसका अल्फा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर आपने रिजल्टेंट के साथ इसको थीटा माना था। ये क्या है दोस्तों? ये थीटा है। ठीक है, अगर इस थीटा को देखें तो ये थीटा कितना डिग्री है? थीटा है 90 प्लस अल्फा, है ना? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से आया था? ये 90 डिग्री यहाँ से आया था। क्लियर? यहाँ से Q पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए चीजों को कि 90 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस 30 कर देंगे। जो 30 यहाँ पे अभी निकाले हैं, साइन अल्फा की वैल्यू 30 निकाले हैं, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझिए कि जो बोटमैन है वो 120 डिग्री के एंगल बनाकर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो के डायरेक्शन में ही अगर क्या करेगा, अगर नाव को खेहेगा या रो करेगा तो वो बहुत आसानी से दूसरे छोर तक पहुंच जाएगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, दोस्तों, कि जो एंगल है, क्या है दोस्तों? एंगल है ना? ठीक है, तो वो जो एंगल है होता है वो कभी भी आपके रिवर के विड्थ या रिवर की डिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप समझ सकते हैं बातों को। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सिनेरियो में लेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा है? आपको चीजों को और पढ़ना है किसी टॉपिक को, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा और जरूर लिखिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, वंदे मातरम।